देखिए, ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताज़ा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है। और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट करती है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि इतनी देरी क्यों हुई। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जब सवाल उठाए, कल तक वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और जब दबाव बनने लगा हमारे द्वारा, तब जाके गिरफ्तारी की गई। देखिए, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 50 लोग पहले भी गिरफ्तार किए गए थे, अनेक लोग हिरासत में लिए गए थे, 4 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम तरह के रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद ये बड़ा फैसला पुलिस प्रशासन ने लिया। अब फैसले की बजाय विपक्ष को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सुशासन की सरकार है, यहाँ उनकी दाल नहीं गलने जा रही है। अमित शाह ने वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ जनता नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास कर रही है और दूसरी तरफ जनता को पता है कि जंगल राज वाले को वापस नहीं लाना। देखिए, निसंदेह ये तो बिल्कुल साफ है कि बिहार का जो ये शानदार सफर है 20 वर्षों का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, दोनों ने बिहार की बेहतरी के लिए शानदार काम किया है। और ऐसा अद्भुत समन्वय जिसमें 2 ऐसे अवसर आए जब कांग्रेस के नेता भी केंद्रीय बजट को बिहार का बजट कह करके लगातार केंद्र सरकार के बिहार परस्त रवैये की आलोचना कर रहे थे। आज ये चाहे जितनी बातें करें, लेकिन कल का जो बिहार था 2005 के पहले का और आज का जो बिहार है, इसका फर्क जनता पंच परमेश्वर है और वो जानती है कि कैसे निर्णय करना है। और इसीलिए एनडीए को एक विराट जनादेश मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों को बिहार से कोई लेना देना नहीं है, बिहार का बेटा ही बिहार का विकास करेगा, बिहार को डेवलप करेगा। निसंदेह नीतीश कुमार जी तो बिहार के बेटे ही हैं। वो खुद को बता और एक माँ के कई बेटे हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी एक यशस्वी, एक दूरदर्शी, एक ऐसे दृष्टि संपन्न नेता है जिन्होंने असाधारण लक्ष्य को तय किया और बिहार को शानदार ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसलिए हर बिहारी को नीतीश कुमार जी पर नाज है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई बाहरी बिहार का विकास नहीं कर सकता है, ये लोग बिहार को बर्बाद कर देंगे, ये लोग 47 वाले लोग हैं। किनको वो बाहर के लोग बताते हैं? संजय यादव को बता रहे हैं, प्रेमचंद गुप्ता को बता रहे हैं, किनको बाहर का लोग बता रहे हैं? उनकी पार्टी में तो गहरा असंतोष हरियाणा के नेताओं की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर के है। हमारे दल के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी हैं। फैसले बिहार के हित में नीतीश कुमार जी लेते हैं और उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो मुस्लिम समुदाय से भी डिप्टी सीएम होंगे। कभी नहीं बनेगी। और मुसलमानों को इन्होंने जिस तरह से ठगा है, अब तो आरजेडी के नेता कई जगहों पर बोलते हैं कि ये एमवाई का मतलब मल्ला यादव समीकरण है। मल्ला मुकेश सहनी को अपना नेता मानते नहीं हैं। यादवों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जाति से ज़्यादा राज्य को महत्व दे रहा है, विकास को तरजीह दे रहा है। कहीं कोई वोट बैंक जैसी बात अब तेजस्वी यादव के लिए बची नहीं है। उनके लिए चुनौती बड़ी है। बिहारी मतदाता बिहारी बनकर सोच रहा है और बिहार का हित उसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की वापसी में ही दिख रहा है।
प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिहार के मतदाता इस बार एनडीए को एक बड़ा सबक सिखाने जा रही है वोट के जरिए, और ये लोगों की विदाई इस बार तय है। कांग्रेस का आता पता नहीं होगा। इस बार सबसे बुरा हाल कांग्रेस का होने जा रहा है, और इसे तेजस्वी यादव ने भी भांप लिया था। और तेजस्वी यादव तो किसी भी सूरत में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में भी नहीं थे, और इसीलिए इनका गठबंधन आखिरी समय तक गोते लगाता रहा। अब सवाल यह है कि जनता ने मान लिया है कि बिहार की दुर्दशा के लिए राजद और कांग्रेस दोनों जवाबदेह हैं। नैया जब राजद की डूब रही है और कांग्रेस उस पर सवार है, तो कांग्रेस का भी डूबना तय है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।